हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज डेट है 22 अगस्त 2021 और आज जो है तो हमीरपुर बोर्ड के द्वारा ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। इस एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इसका पोस्ट कोड है 819। देखो इस एग्ज़ाम का भी हम यहाँ पर 80% पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें हम देखो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर का सेक्शन, पॉलिटी का सेक्शन, हिमाचल का सेक्शन, ये सारा का सारा कवर करेंगे। बाकी जो 20% सेक्शन बच जाएगा उसको हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, जो कि थोड़ी ही देर में वीडियो आने वाली है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो ये किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद कितने सूक्तों से बना हुआ है? तो ऋग्वेद बना हुआ है 1028 सूक्तों से। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो देखो गौतम बुद्ध का पालन पोषण महाप्रजापति ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्न में से किसने जैन धर्म स्वीकार किया था? तो देखो किसने किया था? तो ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा शक शासक नहीं था? तो देखो कौन सा शक शासक नहीं था? ऑप्शन बी मिनांडर जो है तो शक शासक नहीं था। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करके रखे हुए हैं, तो अगर आपने हमारी हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट देखी हुई है तो आपने नोट किया होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने पहले से डिस्कस करके रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कौन सा प्राचीन भारत में एक साम्राज्य नहीं था? तो ये हम्पी नहीं था। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद का फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था? तो देखो कहाँ पर था? तो ये था बिहार में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 8 है, सातवाहन संबंधित है, तो ये आंध्र क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, बाबर की पानीपत युद्ध में विजय का मुख्य कारण क्या था? तो देखो क्या कारण था? तो ये उसका सैन्य कौशल। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी? तो देखो किसने रखी थी? गुरु रामदास ने। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, मीर जाफर का उत्तराधिकारी देखो कौन था? तो ये था मीर कासिम। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, गंधार कला शैली किसके काल के दौरान जो है तो विकसित हुई थी? तो ये विकसित हुई थी कुषाणों के काल में। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, फतेहपुर सीकरी की स्थापना देखो किसने की थी? तो ये की थी अकबर ने। ऑप्शन ए करेक्ट। अगर पूछ लिया जाता कि कब की थी, तो 1571 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा? तो हुमायूं नामा का लेखक कौन था? तो हुमायूं नामा का लेखक गुलबदन बेगम। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, चंगेज खां क्या था? तो ये एक मुगल था, मंगोल था। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अल हिलाल समाचार पत्र देखो किसने प्रारंभ किया था? तो देखो किसने किया था? ये किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देखो सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो किसका था? तो ये था सत्यशोधक समाज का। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, वल्लभ भाई पटेल का जन्म देखो कहाँ पर हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको देखो नोट करके चलना है। तो ये नादियाद में हुआ था, नाडियाद। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, रॉलेट एक्ट का परिणाम क्या हुआ था? तो अमृतसर में नरसंहार। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो देखो कौन करता है? ये करता है संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्येक डैश वर्ष पश्चात पश्चात जो है तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो देखो प्रत्येक दूसरे वर्ष पश्चात जो है तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, विधायी शक्तियां देखो किस में निहित होती हैं? तो देखो विधायी शक्तियां निहित होती हैं संसद में। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? तो ये है 62 ईयर्स। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में प्रथम आम चुनाव जो है तो किस वर्ष में हुए थे? तो देखो भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 और 52 के बीच में। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। देखो कई बार जो है तो पूछा जाता है कि हिमाचल में प्रथम चुनाव कब हुए थे, आम चुनाव कब हुए थे? तो ये देखो 1951 में हुए थे। ये यहाँ से पॉइंट आपको नोट रखना है। कई बार जो है तो कुछ स्टूडेंट्स 1952 ऑप्शन में टिक करके आ जाते हैं, बट देखो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर, 1951 ही करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि 1951 में जो है तो दिसंबर या फिर आप कह सकते हो कि लास्ट जैसे में जो है तो किन्नौर में 1951 में ही वहाँ पर चुनाव
होने लगे थे। ये यहाँ से देखो पॉइंट आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या देखो कितनी है, तो कितनी है, तो यह है 12, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यह है यूपी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति प्रत्येक डैश वर्ष पश्चात जो है तो चुना जाता है, प्रत्येक 4 साल बाद यह चुना जाता है। 28 का देखो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन की बात करें, किसे भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। 29 का ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, कौन भारत में एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित होता है, तो ये प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 31, किसकी अध्यक्षता गैर सदस्य द्वारा की जाती है, तो देखो किसकी अध्यक्षता गैर सदस्य द्वारा की जाती है, राज्यसभा की। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त देखो कौन थे, तो देखो कौन थे, ये थे सुकुमार सेन। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, पद डेमोक्रेसी किस भाषा से व्युत्पन्न हुआ है, तो 33 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करेक्ट। यूनानी भाषा से जो है तो डेमोक्रेसी शब्द व्युत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, पर देखो अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जरूर से फॉलो कर लें, लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जरूर से देखो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में देखो इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें। किसने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है, तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो देखो किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, यदि सूर्य नहीं हो तो आकाश का रंग क्या होगा, नीला। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी इज ऑन, तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी क्या है, तो ये होता है मून पर, चंद्रमा पर। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, किस स्थान का स्थानीय समय उसके डैश से जाना जाता है, तो देखो किसी स्थान का स्थानीय समय जो है तो उसके राजधानी शहर से दूरी से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन हमारा 39 है, दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पवनें बहती हैं, तो ये कहाँ पर बहती हैं, किस दिशा में बहती हैं, तो 39 का ऑप्शन सी करेक्ट, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, पृथ्वी की कोर को इससे भी जाना जाता है, तो पृथ्वी की कोर को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बैरिस्फीयर। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, ज्वालामुखी क्षेत्र रिंग ऑफ फायर जो है तो घिरा हुआ है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में। ऑप्शन यहाँ पर देखो डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 42 है, कौन सी एक ठंडी समुद्री धारा है, तो देखो ठंडी समुद्री धारा यहाँ पर कौन सी है, तो ये है बेंगुएला की धारा। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, तो देखो कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, सवाना। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के निग्रो कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 44 का देखो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ब्लैक कहलाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, नामीबिया किसका जो है तो नया नाम है, तो ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का जो है तो नया नाम है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, कौन सा एक द्वीप समूह है, कौन सा है, ये है वियतनाम। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है नील नदी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, तो खैबर दर्रा जो है तो किस देश में है, पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 49, गोंडवाना पहाड़ियाँ किस राज्य में देखो स्थित हैं, तो गोंडवाना की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 50 है, तुंगभद्रा किस नदी की देखो सहायक नदी है, तो देखो तुंगभद्रा जो है तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, किस शहर में जून माह में सबसे लंबा दिन होता है, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 52, रणथंबोर किसके लिए प्रसिद्ध है, टाइगर के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, श्री शैलम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, कृष्णा नदी पर यह बनी हुई है। 53 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, तो ऑपरेशन फ्लड जो है तो किससे संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, तो देखो ऑप्शन यहाँ पर वैसे तो मिल्क प्रोडक्शन होना चाहिए था राइट ऑप्शन, बट देखो यहाँ पर डेयरी डेवलपमेंट यानी कि डेयरी विकास है, तो आई थिंक ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। बाकी आप गाइज यहाँ पर नीचे कमेंट कर दो कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, ONGC का मुख्यालय देखो कहाँ पर स्थित है, तो देखो ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है न्यू दिल्ली में। अब आप ऑप्शन में देख सकते हो कि न्यू दिल्ली कहीं भी नहीं है,
तो आप इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नीचे कमेंट कर सकते हो कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, वस्तु विनिमय लेन देन का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, माल का माल के साथ विनिमय होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है, स्टैगफ्लेशन इज डिफाइंड एज, तो निस्पंद स्फीति को जो है तो परिभाषित किया जाता है। सो 57 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स, सो 58 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मनी वैल्यू ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन फॉर एनी गिवन पीरियड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 59 है, विच इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म। तो कौन सा बैंकिंग सुधार से संबंधित है? तो यह है नरसिम्हा समिति। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है, विच इज़ नॉट अ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सो 60 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 60 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मॉरल सुसेशन, नैतिक प्रत्यायन। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, निगम कर किस पर लगाया गया कर है? तो देखो निगम कर किस पर लगाया गया कर है? तो ये कंपनियों की कुल आय पर लगाया गया कर है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है, एफडीआई का पूर्ण स्वरूप क्या है? यानी कि यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? सो देखो 63 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना का यह उद्देश्य था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 64 है, छुपी हुई बेरोजगारी को इस रूप में भी जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? सो 64 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अवरोजगार, अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, द कैपिटल ऑफ IMF इज मेड अप बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ, तो IMF की पूंजी इसके अंशदान द्वारा बनी होती है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मेंबर नेशन के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, प्राइस इंडेक्स इज मेजर्ड बाय चेंज इन, तो डैश में परिवर्तन द्वारा कीमत सूचकांक मापा जाता है। तो देखो गाइज इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन मुझे नहीं पता है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ये आप नीचे प्लीज़ कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, तो बांस इस प्रकार का है, तो बांस जो है तो एक घास है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 68, कौन सा प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है? तो ये सोयाबीन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है, किस फल में इसके बीज बाहर होते हैं? तो ये होते हैं स्ट्रॉबेरी में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कौन सा है? तो यह है 2010। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो यह है सीवेज और गार्बेज, यानी कि मत जल और कूड़ा कचरा। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन जो है तो चला जाता है? सो देखो 72 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विटामिन डी। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, मनुष्य में एक मिनट में हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 72 टाइम्स। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम, तो दांत और हड्डियां मजबूत और कठोरता प्राप्त करती है, तो ये कैल्शियम की वजह से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखो आपने अगर मेरी साइंस की प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ से मैक्सिमम जो है तो 5-6 क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है, विच इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड, तो किसे जो है तो मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने साइंस वाली प्लेलिस्ट में करवाए हैं, तो आई थिंक आपने वो प्लेलिस्ट देखी होगी। अगर आपके जैसे अभी और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, जैसे क्लर्क का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो देखो अगर आप उस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो आप इस देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको सभी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिर उसके बाद साइंस, इन सभी की जो है तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हमने जो है तो HPSSC हमीरपुर बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाए गए प्रीवियस एग्जाम्स की ही वहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। ओके, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। बाकी देखो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, बाकी वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन हमारा 75 का देखो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। 76, रेबीज़ क्या है? तो देखो ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करके रखा हुआ है, तो यह एक विषाणु रोग है। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है, बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है क्योंकि? सो 77 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सॉ डस्ट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि बुरादा जो है तो ऊष्मा का कुचालक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है,
जब तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो उत्पन्न तरंगे कौन सी होती हैं? तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ए और बी दोनों होती हैं। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के दौरान सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या है? तो देखो 79 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द फैक्ट दैट ऑल अदर कलर्स स्कैटर अवे एक्सेप्ट रेड, यानी कि इस तथ्य की सभी अन्य रंग प्रकीर्णित होते हैं सिवाय लाल रंग के। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें। विच फिनोमिनन डू बैट और डॉल्फिन्स यूज्ड टू फाइंड प्रे, प्रेडिटर्स और ऑब्स्टिकल्स? सो देखो क्वेश्चन नंबर 80 का देखो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इको। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें। द स्विंग ऑफ अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। सो 81 का देखो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टर्बुलेंस कॉज्ड बाय विंड। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। हवा द्वारा कारित विक्षोभ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है। आई थिंक आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो आप साउंड को सुन सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपली बोलूँगा। देखो यहाँ पर पूछा गया है अ फ्लाइंग जेट पोजेसेस, यानी कि उड़ते वायुयान में होती है। तो देखो उड़ते वायुयान में क्या होती है? तो ये होती है ऑप्शन डी। देखो यहाँ पर करेक्ट होगा। ए और बी दोनों। ए और बी मीन्स ए में है पोटेंशियल एनर्जी और बी में है काइनेटिक एनर्जी। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें। विद्युत बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि? सो देखो 83 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इसमें अति उच्च गलनांक होता है। इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें। खाना पकाने के दौरान नमक की चुटकी मिलाने से सब्जियां कम समय में पक जाती हैं, क्योंकि? सो देखो 84 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जल का क्वथनांक जो है तो यहाँ पर बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें। वेनेगर इज़ द कॉमन नेम ऑफ। देखो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। तो वेनेगर इसका सामान्य नाम है, तो ये एसिटिक एसिड का सामान्य नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86। पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज। तो देखो पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड वैसे तो होता है 7.4, बट यहाँ पर आपसे देखो ऑप्शंस में क्या पूछा गया है। मानव रक्त का पीएच है, तो ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो। तो 86 का देखो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्लाइटली बेसिक, यानी कि थोड़ा क्षारीय है। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें। विच इज़ प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन। तो कौन सा लोहे का शुद्धतम व्यावसायिक स्वरूप है? सो 87 का ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये है रॉट आयरन, यानी कि पिटवा लोहा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है। अग्निशामन के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। ऑप्शन यहाँ पर बी देखो करेक्ट हो जाएगा। 89 क्वेश्चन। व्हाट इज़ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या है? तो यह है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें। विच गैस इज यूज टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। तो जीवाणुओं के नाश के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो आगे जो है तो कंप्यूटर के क्वेश्चन से पूछे गए हैं। देखो कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी और इंग्लिश है, ये जो है तो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। वो ये वाली वीडियो भी आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर अभी हम इसका जो है तो HPGK और जो भी सेक्शन बच रहा है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है तो करंट अफेयर का सेक्शन जो है तो चल पड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें। देखो ये करंट अफेयर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगी। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरह के करंट अफेयर्स जो है तो हमीरपुर बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है। तो आपको इनको देखो बिल्कुल डीपली पढ़ना है और ध्यान से देखना है कि किस महीने के करंट अफेयर पूछ रहे हैं। तो जनवरी 2021 के भी करंट अफेयर यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस पॉइंट को भी नोट करके चलो। वर्ष 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सशस्त्र सेनाओं ने भाग लिया था? तो ये लिया था बांग्लादेश की सेना ने। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112। किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर लोगों के सैन्य भूमिका में सेवा करने की अनुमति का आदेश हस्तांतरित किया? यूनाइटेड स्टेट्स, USA ने। ये तो काफ़ी न्यूज़ में था। ओके, क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें। कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 221 से संबंधित है? सो क्वेश्चन नंबर 113 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशन। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में जेल टूरिज्म नामक नई पहल प्रारंभ की थी? तो ये की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें। किस संगठन द्वारा हाल ही में यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है? सो 115 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोवैक्स संधि के अधीन जो है तो कोविड वैक्सीन वितरित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है फाइजर के साथ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें।
मोहम्मद इश्ताई जो हाल ही में समाचारों में थे, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो मोहम्मद इश्ताई ये जो है तो बहुत ही चर्चा में थे। आपको पता होगा इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में जो है तो काफ़ी युद्ध चला था। तो ये जो है तो पैलेस्तीन के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें। तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? ओडिशा स्टेट में यह आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें। द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नामक हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के लेखक देखो कौन है? तो देखो कौन है, तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। अब इसके जो है तो लेखक कौन है? द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, इसके लेखक हैं राम सेवक शर्मा। कौन है? राम सेवक शर्मा। ये यहाँ से पॉइंट आपको नोट रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 120। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। गोवा में भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा देश केंद्र में था? तो कौन सा था? 120 का देखो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश था। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट देखो हमारा हिमाचल का सेक्शन चल पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें। हिमाचल प्रदेश में वन आच्छादित कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 37,033 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें। कोट और बांदलाधार हिमाचल के किस जिले में स्थित हैं? तो ये बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 123 है। टुंडा वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल के देखो किस जिले में स्थित है? तो देखो 123 का ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा, चंबा जिले में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 124। दिहार हिमाचल प्रदेश की किस नदी की देखो सहायक नदी है? सो 124 का देखो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो यह किसकी सहायक नदी है? तो दिहार जो है तो ब्यास की सहायक नदी है। किसकी? ब्यास की यह सहायक नदी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 125 है। रूपा घाटी हिमाचल के किस जिले में स्थित है? किन्नौर में यह स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 126। भुंडा उत्सव हिमाचल के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये कुल्लू में मनाया जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 127 है। गोची उत्सव हिमाचल के किस जिले में मनाया जाता है? तो देखो 127 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। गोची उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करें। रानी खैरगढ़ी हिमाचल के किस जिले से संबंधित है? तो ये मंडी जिले से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 129 है। गढ़कुफर झील हिमाचल के किस जिले में स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है। शिमला की यात्रा करने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड एमहर्स्ट। ऑप्शन यहाँ पर देखो डी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड एमहर्स्ट। और इन्होंने यात्रा कब की थी? तो 1827 में, 1827 में जो है तो इन्होंने शिमला की यात्रा की थी। ये पॉइंट भी यहाँ से आप नोट करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 131 की। हिमाचल प्रदेश की प्रथम प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो यह है जेपी सूचना तकनीकी यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 132। डलहौजी की स्थापना जो है तो किस वर्ष में की गई थी? तो देखो डलहौजी की स्थापना 1850 में की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 133 है। सिरमौरी ताल किला जो है तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो सिरमौरी ताल किला जो है तो कहाँ पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन डी, पौंटा साहब में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 134। कौन सा लोकप्रिय रूप से अंगूरों की भूमि से जाना जाता है? तो रिब्बा जो है तो अंगूरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। रिब्बा कहाँ पर पड़ता है? तो ये किन्नौर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 135। अर्धनारीश्वर मंदिर हिमाचल के किस स्थान पर स्थित है? तो देखो अर्धनारीश्वर मंदिर जो है तो कहाँ पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मंडी जिले में यह स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 136। ठियोग राज्य की स्थापना देखो किसने की थी? तो ठियोग राज्य की स्थापना जो है तो जयचंद ने की थी। 136 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करें। भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना जो है तो किस वर्ष में की गई थी? तो भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना 1908 में की गई थी। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद किस वर्ष समाप्त हुई? तो 1956 में यह समाप्त हुई। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 139 है। हिमाचल प्रदेश की उहड़ तृतीय जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? तो यह है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारा अभी लास्ट क्वेश्चन है। तो हिमाचल सेक्शन का जो है तो लास्ट क्वेश्चन है। कार्थी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? देखो कई बार इसको जो है तो करथी भी लिख के आ जाता है, तो ये यहाँ से आपको बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। तो देखो कार्थी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है?
तो ये कुल्लू ज़िले का लोक नृत्य है, ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो गाइज थोड़ी देर में जो है तो कंप्यूटर, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन भी आने वाला है। तो जल्दी से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।